समझा? देखो, सीरीज और पैरेलल दो टाइप के कनेक्शन होते हैं हमारे पास। हम्म। अगर हम किसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं हम, तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर उस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यूज जितने भी हैं उनको ऐड करके उनको डिक्रीज करना चाहते हैं तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। हम्म। उसका रीजन ये होता है कि सीरीज का जो फॉर्मूला होता है ना वो R1 + R2 होता है। तो अगर दो रजिस्टर है मेरे पास, एक 2 ओम है और एक 4 ओम है, तो अगर इनको मैंने ऐड कर दिया तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा हमारा। वैल्यू इंक्रीज होगी नहीं होगी टोटल रेजिस्टेंस की। और पैरेलल में क्या होता है कि फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है हमारे पास। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अगर तुम इसमें वैल्यूज को डालोगे, 1/4 + 1/2 इस तरीके से सॉल्व होगा। हम्म। एलसीएम 4 हो गया, ऊपर 1 + 2 × 2 = 4, यानी कि 3/4 हो गया, राइट। ये जो आया 1/R आया। 1/R कितना आया? 3/4। तो आर कितना हो गया? 4/3। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 1.333 आएगा। सर ये फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ आया। मैं ये कह रहा हूँ कि पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है हमारा। अच्छा। उसकी वजह क्या होती है आर कि इज इक्वल टू R1 + R2, ये सीरीज का होता है। हाँ, ये सीरीज है R1 + R2। और 1/R = 1/R1 + R2 पैरेलल। ये अभी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। तो मैं ये कह रहा हूँ पैरेलल में जब हमने इन वैल्यूज को डालो, एक रजिस्टर 4 ओम का था और एक 2 ओम का था, ये वाले हम्म। इनको डाला। और जब मैंने सॉल्व करा तो ओवरऑल वैल्यू देखो, फाइनल आंसर कितना आया मेरा? 1.33। तो ये मेरा आंसर आया। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया नहीं हो गया? मतलब इसका जो लोएस्ट वैल्यू थी 2 ओम जो थी मेरी वैल्यू, उससे भी कम हो गई हमारी। ये जो 2 ओम वैल्यू थी उससे भी लेस आंसर आया मेरा। जबकि सीरीज में क्या, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 4 ओम, उससे भी बिगर आंसर आया था 6 ओम, ये वाला। तो ये कहने का मतलब था, वो अभी हम अभी डिटेल में करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अभी तो फिलहाल ये देखो, सीरीज का मतलब ये था कि जब दो रजिस्टर का सिर्फ एक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जो कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, इनका सिर्फ एक एंड कनेक्टेड है एक दूसरे से। हाँ। और पैरेलल में क्या होता है, इनके दो एंड कनेक्टेड होंगे। देखो, एक यहाँ पर कनेक्टेड है, एक यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये मेरा पैरेलल कनेक्शन होगा। अच्छा, सो ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं वो क्या है? बिफोर यू डिराइव द फॉर्मूला फ्रॉम द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वाले। कहाँ पे लिखे हुए? और ये रेजिस्टेंसेस वाले उस पैरा में यहाँ पे। वी शुड कीप इन माइंड। हाँ नहीं, ये नीचे जो फॉर्मूला के नीचे जो ये दो पॉइंट आपने टिक मारे हैं। ये हम्म। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन में काम आएंगे। अभी पहले इसको तो समझो। पहले अच्छा। पहले ये समझो भाई, कटप्पा कौन है, बाहुबली कौन है। तुमने ये जाना नहीं, उससे पहले ही पूछ रहे हो तो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हम्म। तो अब हम आते हैं इस पर। देखो, अब सीरीज का फॉर्मूला R = R1 + R2 ये बना कैसे? इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो डेरिवेशन को करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना जो तुम यहाँ पे देख रहे हो। हम्म। जब भी कोई कनेक्शन सीरीज में होता है, करेक्ट, हाँ। तो याद रखना सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हम्म। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज हो जाएगा। हर रजिस्टर पे अच्छा। उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब हम्म। वो V है, ये V है देखो इस डायग्राम में, तो ये V1 और V2 में डिवाइड हो गया अच्छा। एज पर दी वैल्यू ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रजिस्टर्स। हम्म। लेकिन इसमें एक खास बात होगी कि ये जो V1 और V2 थे, इनकी वैल्यू टोटल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी, करेक्ट। और ओम्स लॉ में एक वैल्यू और थी, करंट। तो करंट के बारे में ये बोल रहा है कि सीरीज में करंट जो है वो पूरे सर्किट में सेम ही रहेगा। मोटा मोटा तुम्हें याद रखना है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है, और करंट सेम रहता है पूरे सर्किट में। बस तुम्हें हम्म। इस ये चीज ध्यान रखनी है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला R1 + R2 कैसे बना, ये है। तो क्वेश्चन आएगा, एक मतलब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स दे देगा, कहेगा ड्राइव ए फॉर्मूला ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर एन हम्म। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन
3 registers R1, R2 and R3 are connected in series. ठीक है, अच्छा। कॉपी लो, इसको लिखो जरा, कॉपी पे नोट करो इसको, डेरिवेशन को मैं सिखा रहा हूँ, हम्म। कॉपी पे थोड़ा नोट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सो फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ, ड्राइव अ फॉर्मूला, ड्राइव अ फॉर्मूला for an equivalent resistance, for an equivalent resistance when three resistors R1, R2 and R3 are connected in series. हम्म। तो अब इसका आंसर शुरू करते हैं हम। ठीक है, मैंने 3 रजिस्टर लिए, 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, हम 3 हाँ। से कर रहे हैं। इसने यहाँ पे 2 दिए हैं इस डायग्राम पे, हम्म। तो हम 3 से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा। डायग्राम कैसा होगा, हम 3 रजिस्टर बनाएंगे इस तरीके से, 1, 2, 3, हम्म। और इधर एक बैटरी लगाएंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे ये R1 है मेरा, ये R2 है और ये R3 है। हाँ। बैटरी का जो टोटल वोल्ट है वो V है, पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने बताया सीरीज में ये चेंज हो जाता है। तो R1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, V1, R2 पे V2 होगी और R3 पे V3 होगी। V3। और अभी बताया करंट जो है वो फिक्स होता है, तो पूरे सर्किट में आई, हर हम्म। जगह हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू आई रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक। तो पहले इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, ये डायग्राम बन गया हमारा। हाँ। अब वर्ड्स में लिखो, डेरिवेशन से पहले 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। करें स्टार्ट, हाँ। बोलो, लिखो, लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series as shown in the diagram, are connected in series as shown in the डायग्राम। diagram। फिर फ्लैश लाइन में लिखना, in series connection we know that, in series connection we know that value of potential difference, value of potential difference ब्रैकेट में V लिखना, हम्म। get changed into V1, V2 and V3। V1, V2 एंड V3। and V3 as per the value of their respective registers, as per the value of their respective रेजिस्टर्स। registers, but their total value remain equal to the potential difference of the battery, देयर टोटल वैल्यू रिमेन्स इक्वल। to the value of potential difference of battery। हम्म। फिर फ्रेश लाइन में लिखो, also ऑल्सो। value of current ब्रैकेट में I remains the same in whole circuit। हम्म। ये लिखने के बाद अब तुम फ्रेश लाइन में देयर फोर का सिंबल लगाओ, ये देयर फोर का सिंबल होगा, देयर फोर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ। फिर नीचे लिखो यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोल रहा था, ब्रैकेट में लिख दो, V इज इक्वल टू क्या था, आई आर, हम्म। आई इंटू आर मतलब। तो इन वैल्यूज को लिख दो, तो जहां पे V है वहां पे क्या लिखूंगा मैं, आई आर। V1। अच्छा, आई आर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन। नहीं नहीं, रुक जाओ, इस V की जगह तो आई आर हो गया, हम्म। अब V1 की जगह क्या होगा, V1 की जगह होगा मेरा IR1। IR1, क्योंकि I की वैल्यू तो फिक्स है ना, उसमें 1 हाँ। 2 3 तो नहीं है, प्लस फिर V2 की जगह क्या हो जाएगा, IR2।
ये प्लस एक्स आई आर प्लस थ्री। आई आर थ्री हो गया मेरा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉमन निकालना है, कुछ कॉमन है आई इनमें। आर वन प्लस आई आर इज इक्वल टू आई वन, आई होल, आई ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई यस। कॉमन ले लिया, उस आई यस। को वहां भेज देंगे। क्यों भेजे, काटना था सीधा। काट दें, हाँ, तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर आ, टू प्लस आर थ्री। हाँ तो ये मेरा आ गया, तो यही तो फॉर्मूला होता है सीरीज का। ये फॉर्मूला मेरा आपका क्या हो गया, ड्राइव हो गया। हाँ। इतना सा फॉर्मूला था मेरा, ये मेरी डेरिवेशन होगी फॉर्मूले की। हाँ सर। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बस ये याद रखना है सर कि, डेरिवेशन आती है एग्जाम में? हाँ इसलिए तो इंपॉर्टेंट करके लिखवा रहा हूँ। हम्म, बस तुम्हें ये याद रखना है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, करंट सेम रहता है। और अच्छा ठीक। पैरेलल, पैरेलल में इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज की डेरिवेशन होगी।